मम्मी पापा मुझे ध्यान नहीं करने देते। वो ध्यान के खिलाफ हैं। लेकिन बिना ध्यान करे मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता। ऐसे में मैं क्या करूं? आपकी हालत, हमारे गुरुदेव की भी हालत ऐसी ही थी। पूज्य बाबूजी महाराज, उनके पिताजी उनको ध्यान से बहुत चिंतित रहते थे कि ध्यान में इतना डूब न जाए कि फैमिली लाइफ भूल जाए और एक दिन सन्यासी बन जाएगा। और आमतौर से लोगों को संशय रहता है कि ध्यान में बहुत चले जाते हैं लोग तो घर का क्या होगा, चिंता तो रहेगी। लेकिन आंख खुली रख के भी आप ध्यान कर सको। बाथरूम में 10-15 मिनट और ज्यादा लगा लो, सोने का ढंग करो और ध्यान कर लो। तो करना है तो बहुत है, लेकिन आपको उनके साथ पंगा लेना है तो अच्छा नहीं रहेगा। उनको बोल दो, नहीं करते हैं। आप मुझे सिखाओ, आप क्या चाहते हो, मैं क्या करूं। आपके पास कोई रास्ता है? ये ध्यान है। आप ही खुद करके देख लो कि मैं करता हूं, ढंग से करता हूं कि गलत करता हूं। आपको लगे कि ये मैं गलत करता हूं तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन आप एक बार ट्राई कर लो। तो यही दो सुलझाव मैंने आपके समक्ष रख रहा हूं। दाजी, आपके अनुसार स्वैच्छिकता यानी वॉलंटियरशिप क्या है? और हार्टफुलनेस वॉलंटियर्स के लिए आपका क्या संदेश है? वॉलंटियर्स मीनिंग अपने आप, अपनी खुशी से अपने भाई बहनों की सेवा करें। ध्यान में ही होके। भाई बहन तो ध्यान में बैठ जाते हैं, लेकिन वॉलंटियर्स का मेन ड्यूटी है खुद अपने में डूबे, मालिक में डूबे, और वही हालत में प्रेम से सबकी सेवा करे। वो वॉलंटियर वर्क है। उनको वेलकम करना अपनी जिम्मेदारी है। कोई बुजुर्ग होए, उनको सहारा देना, स्टेप्स नहीं चढ़ पाते हैं, कुर्सी देना, ये सब अपनी जिम्मेदारियां है। जनरली वॉलंटियर्स लोग क्या करते हैं, आप इधर जाओ, आप इधर जाओ, यहाँ मत बैठो, वहां मत बैठो, फोन को बंद कर दो, फोन को ये कर दो, दिमाग खा जाते हैं। तो प्रेम से जो भी करना है प्रेम से करो। दाजी, जब हम इस संसार में आते हैं तो हम अपने संस्कार तो लाते ही हैं, लेकिन क्या हमें अपने माता पिता के संस्कार भी विरासत में मिलते हैं? हाँ जी, अपने तो होते ही हैं संस्कार। पूर्व जन्म के संस्कार लेके तो आते ही हैं हम। बाद में माँ बाप, चाचा चाची हो या दादा दादी हो या अपने भाई बहन हो या अपने अगल बगल वाले हो, हमारे टीचर्स, उनकी भी इन्फ्लुएंस होती है, उससे और संस्कार बढ़ते हैं हमारे में। संस्कार का मतलब क्या है? जो हम इम्प्रेशंस कहते हैं, इंग्लिश में उसको इम्प्रेशंस कहते हैं, कॉग्नेट्स कहते हैं। सपोज हाथी आ गया जंगल से। जंगल के हाथी को पकड़ना बड़ी मुसीबत है, लेकिन हाफ ए डजन लोग उसको पकड़ के उसको अपने पाँव, उसके पाँव को लोहे की साकड़ से बांध देगा, एक झाड़ के साथ या पेड़ के साथ, तो हट नहीं पाएगा वो। चारों पांव बंध गए साकड़ से लोहे की। एक हफ्ता वहां खड़ा रखेगा या 2 हफ्ता या 3 हफ्ता, बाद में वो ढीला हो जाता है। बाद में उसको आप प्लास्टिक की छोटी सी रस्सी से भी, प्लास्टिक की चेयर के साथ उसको बांध दो, तो उसको ऐसा ही लगेगा कि मेरे पांव बंधे हुए हैं, वो हटेगा ही नहीं।
वहीं खड़ा रहेगा। ऐसे ट्रेन करके उसको सर्कस में लाते हैं, चाहे तो पूरा सर्कस का टेंट तोड़ सकता है, लेकिन उसको कंडीशन कर दिया, उसका मन को तोड़ के उसको जैसा हम बनाना चाहते थे बना दिया। बच्चे जब सवाल पूछते हैं, हम जब जवाब नहीं दे पाते तो फोर्स से बोलते चुप कर। बहुत बातों में हम उनको चुप कर देते हैं। अच्छा होता आप यदि बोलते कि भाई मुझे पता ही नहीं है। उनको हम कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं, सच झूठ। तो अपने माँ बाप ने सिखाया, देखो भगवान ये है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, और बाद में कोई और बोलेगा अरे भाई भगवान तो एक ही है। बट मेरे पापा तो कहते हैं हाफ ए डजन दिखा दिए मुझे ऑलरेडी। तो अंदर से कॉन्फ्लिक्ट होता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं। मेरे जब मैं गांव में बड़ा हुआ था, बचपन गांव में बीता गुजरात में, मेरे बगल में ही मुसलमान लोग थे, अच्छे थे बड़े, मेरे दोस्त भी मुसलमान लोग थे। ईद का टाइम आवे तो बकरे की कुर्बानी होती थी। तो जो बच्चे बकरे की देखभाल रखते थे, उनके साथ खेलते थे, शुरू शुरू में तो वो रोते थे ये मर गया, बाद में रोना बंद हो गया। बाद में एक समय आया कि वही कत्ल करने लगे बाद में। तो देखा आप कंडीशनिंग कैसे होती है। पहले तो आपको पसंद नहीं था, आप रोते थे जब उसकी कत्ल करते थे। बाद में एक समय ऐसा आया, 2-3 साल में ही आप बदल गए। उनको कुछ भी नहीं होता है, मन पे धड़ांग करके उड़ा देते हैं, कुछ नहीं होता, हंसते हैं वो लोग। किसी की जान जाती है और ये हंसते हैं। तो ये कंडीशनिंग है, इसको संस्कार कहते हैं। हम अच्छे भी संस्कार दे सकते हैं, बुरे भी दे सकते हैं। सहज मार्ग हार्टफुलनेस में कहता है हमें संस्कार से परे जाना है, ऊपर जाना है, उसके भी ऊपर जाना है। कोई भी संस्कार न हो तभी हमें मुक्ति मिल सकती है। कैसे? अच्छा संस्कार है तो आपको अच्छा भोगने के लिए तो आना ही पड़ेगा। बुरे संस्कार है तो वो भी भोगने के लिए आना पड़ेगा, अच्छे हो या बुरे। सोने की सांकर से बंधे हो या लोहे की, बंधन तो बंधन ही है। तो सब संस्कार को निकालना है। इसलिए हम ध्यान कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, ग्रुप सत्संग कर रहे हैं, भंडारा अटेंड करते हैं और खुद की तपस्या करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम संस्कार विहीन हो जाए। पहले का तो हो गया सो हो गया, वो सौंप दो ईश्वर को। हर दिन हम संस्कार कैसे न बनाए, उसके लिए जागृत हो जाना है। वो भी प्रैक्टिस से होता है, योग की प्रैक्टिस से। अपने ढंग से हम पूजा करेंगे तो जो सतत स्मरण में ईश्वर के कनेक्शन में रहते हैं, वो संस्कार उनके नहीं बनते हैं। और बाद में एक समय ऐसा आता है कि वही आदमी दूसरे के संस्कार भी निकालने में काबिलियत हो जाते हैं।